अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। रुको, बचाओ! बेगम, मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा, तुम्हारा शौहर। ये आप हो? बाप में भी मेरा माजी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता। ओए अब मैं वजीर आजम हूँ और कंटेनर वाला कप्तान नहीं हूँ। ये जो तुमने ऐनक पहन रखी है ना, बहुत कीमती लगती है मुझे। अभी नैब का नोटिस आएगा कि ये ऐनक आपने खरीदी कैसे है। कैसे खरीदी? क्या मतलब? पैसे दिए हैं, खरीद ली। अब क्या ऐनक खरीदने के लिए भी मुझे असेंबली से कानून पास कराना पड़ेगा? हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि 73 के आइन के तनाजुर में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का कप्तान हमें बनाया जाए। हैं? पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए? लेकिन क्यों? बाबर आजम में क्या खराबी है? इनको ना महंगाई दिखाई देती है और ना महंगाई सुनाई देती है। क्या मतलब? एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ओ खान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और महंगाई कम कर दें, वरना हम भूख से मर जाएंगे। ओए डॉक्टर, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये क्या बोल रहा है? लिप सिंक करता जा रहा है। आवाज तो निकालो। खान साहब। जी जी बोलो। कर लिया। तो क्यों फजूल में मेरा टाइम जाया कर रहा है? तुझे कितनी दफा समझाऊं? आज हम सिर्फ दहशतगर्द पकड़ने निकले हैं, चोर नहीं, डाकू नहीं, सिर्फ दहशतगर्द। ओ साज में भूल गया था। लो भाई, जाओ आज जितने मर्जी डाके मारो। शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और नैब के नोटिसों ने हमारी। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वोट चोरी होगा तो बगावत होगी, क्योंकि पिछली बार भी वोटरों ने चोरी चोरी पीटीआई को वोट डाल दिए थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अवाम का ठाठे माता समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि खान साहब का वक्त अब खत्म हो चुका है। अरे नहीं, हमें तो लगता है कि खान साहब के पास कोई चाबी वाली घड़ी है, बस वक्त को चाबी देते जाए और वक्त बढ़ता ही जाएगा। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। ओ बेगम, ओ जल्दी से स्वेटर ले आ। आजकल तो मोटरसाइकिल में भी ठंड लगती है। तुम तो कहते थे पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, मैं अब ऑफिस पैदल जाया करूंगा और मोटरसाइकिल भी बेच दूंगा। ओ बेगम, 10 किलोमीटर दूर है दफ्तर और रोज पैदल जाऊंगा तो पेट्रोल बचाने के चक्करों में डॉक्टरों का खर्चा बढ़ जाएगा। वाकई डॉक्टर एक बार टूटी लगाकर चेक कर ले 2000 रुपए मांग लेता है। ओ बेगम, ओ शुक्र है अभी काबिल डॉक्टर है हमारे इस मुल्क में। मैं तो ये सोचता हूँ कि 5-6 साल के बाद क्या होगा। 5-6 साल बाद भला क्या होना है? ओ बेगम, इस हुकूमत ने ओ धड़ाधड़ बच्चे FSC के पास करने शुरू कर दिए हैं और इनमें से कोई डॉक्टर बन गया तो फिर सोचो, जुकाम का मरीज जाएगा और फेफड़ों का ऑपरेशन करवा कर आ जाएगा। तौबा, आजकल जरा सा पेट में दर्द हो तो डॉक्टर हेपेटाइटिस निकालकर हाथ में रख देता है। बेगम, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बात तो सुने, शाम को जरा जल्दी आ जाना। पता है ना, मेरी बहन के घर बेटा हुआ है, उसे देखने भी जाना है। ओ बेगम, मुझे समझ नहीं आती ओ ये बच्चे क्यों धड़ाधड़ दुनिया में आते चले जा रहे हैं। ओ कोई उनको समझाता नहीं है कि आजकल यहाँ के हालात ठीक नहीं है। अभी तक नहीं आए। रुको, बचाओ! ओ बेगम, मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा, तुम्हारा शौहर। ये आप हो? ये क्या अपना हुलिया बना लिया? और ये कहाँ से अपने ऊपर
बेगम बाहर बड़ी स्मोक है, आलूदगी है, मोटरसाइकिल चला चला कर मेरा ये हाल हो गया है। इतनी मिट्टी मेरे मुंह में गई है कि अब भूख भी नहीं लग रही। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अल्लाह ने चाहा तो हम इस महंगाई और इस जैली हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे और जालिम हुकूमत को मार भगाएंगे। अब इस बात पर तो यही कहा जा सकता है कि यूं ही खुशी से न मर जाते अगर एतबार होता। हम चलते हैं और देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना, 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 घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। ओह क्या मुसीबत है। और टीवी लगाता हूँ, वहां पे भी मेरी पुरानी तकरीरें चलाई जा रही हैं। और सोशल मीडिया देखता हूँ और वहां पे मेरी पुरानी तकरीरें शेयर की जा रही हैं। क्या मुसीबत है। ख्वाब में भी मेरा माजी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता। ओए अब मैं वजीर आजम हूँ और कंटेनर वाला कप्तान नहीं हूँ। और मुझे क्यों अपनी पुरानी तकरीरें याद आ रही हैं। और मेरी भी याददाश्त दूसरे सियासतदानों की तरह कमजोर क्यों नहीं है। और क्या करूं, क्या करूं। लगता है कप्तान सारी रात नहीं सोए। आंखें ऐसे लाल हो रही हैं जैसे किसी ने टमाटर पे दिए हो। ओह शेख साहब, सारी रात रौनक ख्वाब आते रहे और पूरी रात नींद नहीं आए। बंदे का ज़मीर जाग जाए फिर भी नींद नहीं आती। देखिए जी, बंदा ढीठ होना चाहिए। नींद तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए करके भी आ जाती है। और पेट्रोल क्या मेरे घर के कुएं से निकलता है कि उसकी महंगाई की जिम्मेदारी मुझ पर है। शेख साहब, मुझे मेरा मासी नहीं सोने देता और बार बार अपनी पुरानी तकरीरें याद आती हैं। मुकाफाते अमल है खान साहब, जो जो आपने कहा था ना वो सब हमारे सामने आ रहा है। शेख साहब, कुछ करें और मेरी पुरानी मेमोरी डिलीट कराएं और मेरी सारी पुरानी याददाश्त मिटा दें। और जब जब मैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की समरी पे दस्तखत करता हूँ और मुझे अपनी पुरानी तकरीरें याद आती हैं। देखें जी, जब भी बिजली की कीमत बढ़ती है मुझे आपकी वो बिल फाड़ने वाली बात बहुत याद आती है। और शेख साहब, मैं कह रहा हूँ मेरी मदद करें। और आप मुझ पे हंस रहे हैं। देखे जी खान साहब, हंस तो पूरी कौम रही है। अब मेरा मतलब है, मैं एक कंप्यूटर मैकेनिक को जानता हूँ जो आपकी हार्ड डिस्क उड़ा देगा। मेरा मतलब है पुरानी मेमोरी डिलीट कर देगा। शेख साहब, लैपटॉप की मेमोरी डिलीट नहीं करवानी, खान साहब की याददाश्त खत्म करवानी है। खटक साहब छोड़ें। और कंप्यूटर मैकेनिक हो या मरीजों का मिस्त्री, मेरा मतलब डॉक्टर, बस मेरा मसला हल करवाएं और मुझे अपना कुछ भी कहा याद न रहे। जी, मैंने इनकी सारी 3-4 साल पुरानी मेमोरी डिलीट कर दी। अब इन्हें कुछ भी पुराना याद नहीं। बस आप इन्हें चार्ज करें और चलाएं। अब मेरा मतलब है कि इन्हें जगाएं।
ओह शेख साहब, खटक साहब, ओए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उधर धरने पे जाएं और कंटेनर पर तकरीरें करें। धरना, कंटेनर पर तकरीरें? ओहो खटक साहब, आपका दिमाग काम नहीं करता। और शेख साहब, आज हम धरने में बिजली के बिल जलाएंगे। हुकूमत ने इतनी बिजली महंगी कर दी है, हम में से कोई बिजली का बिल नहीं देगा। और खान साहब क्या हो गया है? हुकूमत हमारी है, आजकल आप खुद वजीर आजम है। याद आया, और वजीर आजम, मेरा दिल करता है वजीर आजम हाउस में घुस जाऊं और सबको बाहर निकाल दो। और इस हुकूमत ने जितना पेट्रोल महंगा कर दिया और इससे फायदा उठा के हुकूमत गिरा देते हैं। सब चलो मेरे साथ, अब ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती, चलो। देखें जी, ये तो ऑपोजिशन वाला कप्तान लग रहा है। वजीर आजम वाली कोई बात नहीं, आपने क्या उड़ा दिया है? वो जी लगता है गलती से ना मौजूदा मेमोरी उड़ा दी है, ये भूल गए कि वजीर आजम है। यानी अभी ये अपने आप को ऑपोजिशन वाला कप्तान समझ रहा है। ओए ये क्या कर दिया बेड़ा घर को? खटक साहब पकड़ लो इसको। वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि वजीर आजम साहब से मीटिंग के दौरान किसी को बाहर नहीं भेजा गया। अरे बाहर कैसे भेजते? आपको तो अंदर ही नहीं आने दिया गया था। एक फेक न्यूज के मुताबिक विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा ने ये कहा है कि वो खैरियत से अपने शौहर के घर वापस आने पर उनकी खूब पिटाई करेंगी, क्योंकि अपने शौहर पे शर्त लगा के वो बहुत बड़ी रकम हार चुकी हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मासूम सी होस्ट मासूमाना बेग। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आजकल के दौर में आप थोड़े बहुत तो खैरियत से होंगे, क्योंकि स्मोक, महंगाई, डेंगू और कोरोना ने यक्के बाद दीगरे ऐसा हमला कर दिया है जैसे कि उधार वापस मांगने वाले एक के बाद एक करके ना गरीब आदमी पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। खैर, हमें क्या लेना देना इन बातों से, हम तो अपना शो शुरू करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक तरफ मौजूद है फौलाद चौधरी साहब और दूसरी तरफ मौजूद है राना नून लीग साहब। वो जो है बीबी, मैं अंदर से फुलाद हूँ, जो है मैं फुलाद चौधरी नहीं हूँ, जो है। और रहने दे अंदर से फुलाद, रहंदा नहीं किते ट्रैक्टर दी स्टपनी। मैं तुमसे जो है बात ही नहीं करना चाहता, और तुमको तो मीटिंग से ऐसे निकाल देते हैं जैसे अलमारी से पुराने कपड़े लोग निकाल के फेंक देते हैं, जो है। हैं जी, मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं? ये क्या बोलते बोलते माइक खा जाते हैं? ओ रुको यहाँ पे, और माइक पे कौन से बिस्किट लगे होते हैं जो मैं खा जाता हूँ? ये सब झूठ है, मुझे किसी ने नहीं मीटिंग से निकाला। जो है माफी चाहता हूँ, मीटिंग से नहीं निकाला, जो है इस बंदे को तो कमरे में घुसने नहीं दिया गया, जो है। लो जी, इस बंदे की तो आपस में बातें नहीं डलती और बातें कर रहा है महंगाई की। और कोई बंदा इससे पूछे इस महंगाई में इतनी बड़ी बड़ी मूंछों का खर्चा कैसे उठाता है? वाकई मुझे तो वाकई आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। राना साहब, ये आप ही की मुझे है या फिर आपने थोड़ी थोड़ी किसी से उधार लिए हैं? और जो है माफ करें, जो है नैब तक अगर मूंछों की बात पहुंच गई तो जो है उन्होंने मूंछों का भी जरा परवरिश जो है उसका नोटिस ले लेना है। हाँ सच, नैब से मुझे याद आया, ये फौलाद चौधरी साहब, आपने क्या नया ऑर्डिनेंस जारी किया है कि सदर ही नैब चेयरमैन को रिमूव कर सकता है? वो जो है सारी दुनिया देख रही है, ये कप्तान जो है नैब चेयरमैन को जो है रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाना चाहता है, जो है। और रहने दें, अब कानून के शिकंजे में तुम्हारी गर्दनें आने लगी है ना, तो तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। ये कौन सा कानून का फंदा है जो है सिर्फ हमारी गर्दन में फंसता है, जो है आप लोगों ने ऐसा गर्दन पे कौन सा तेल लगा रखा है जो आपकी गर्दन उस फंदे में से फिसल के निकल जाती है, जो है। वाकई फौलाद चौधरी साहब, आपने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया ना, इसके बाद तो नैब चेयरमैन हुकूमत के किसी भी बंदे के खिलाफ कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा और जो है फिर वापस कदम उठा लेगा, जो है। मेरा मशवरा है नैब का नाम चेंज करके नून लीग अरेस्ट ब्यूरो रख दें, जो है। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अरे कोई शर्म होती है?
कोई हया होती है? और तुम लोगों की तो जुराबें भी अवाम के पैसों से आती हैं। याद रखना, नैब एक दिन तुम्हारी बनियानों पर भी सवाल करेगा। जो है इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्रास तोड़ा 12 आने। ओए आप लोग तो जो है नवाज शरीफ साहब से एक बनियान भी बरामद नहीं कर सके, जो है उल्टा अपने खर्चे पर बाइक भिजवा दिया जो है। वाकई फौलाद चौधरी साहब, ये क्या किया आप लोगों ने? भाई वो तो हमारे साथ धोखा हो गया। हम समझे कि वो बहुत बीमार है, कहीं जेल में ही कहना हो जाए। ये क्या होता है? वो कैं जो है वो होता है जैसे हुकूमत 3 साल में जो है कैं हो गई है। ओ भाई, क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था मुझे? और क्या जो है तुम्हें यहाँ पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा? ऐडा तू पठाने खान रहंदा नहीं जो है। वाकई अवाम ने तो पहले इस हुकूमत को प्राइड ऑफ बैड परफॉर्मेंस का अवार्ड दे दिया है। मुझे लगता है तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। हाँ, कसम ले ले फौलाद चौधरी साहब, मैं तो पहली दफा इनको मिली हूँ। ठीक है, पहली दफा मिली होगी, लेकिन उनसे मिली तो हुई हो ना। ये जो तुमने ऐनक पहन रखी है ना, बहुत कीमती लगती है मुझे। अभी नैब का नोटिस आएगा कि ये ऐनक आपने खरीदी कैसे है। कैसे खरीदी? क्या मतलब? पैसे दिए हैं, खरीद ली। अब क्या ऐनक खरीदने के लिए भी मुझे असेंबली से कानून पास कराना पड़ेगा? वक्त पता जाएगा। हाँ, कमाल है, ये तो मुझे धमकी दे के चले गए। वो जो है फिक्र की कोई बात नहीं है, जो है ये आपको सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, परफॉर्मेंस नहीं। ऐसे आप जो है ऐनक के बगैर बहुत खूबसूरत जो है लगती है। राणा साहब, वैसे ना मुझे ऐनक के बगैर समझ ही नहीं आता कि सामने कोई बंदा बैठा है या आलूओं की बोरी पड़ी हुई है। वैसे नाजरीन, मुझे लगता है कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लेनी चाहिए। वैसे ये फौलाद चौधरी का क्या एतबार है कि वाकई इनकी बात सच निकल आई। तो ऐसा करें कि आप ना मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वो जो है आलूओं की बोरी किसे का? मुझे नहीं वो क्योंकि जमहूरियत में हुआ है वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि 73 के आइन के तनाजुर में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का कप्तान हमें बनाया जाए। हैं? पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए? लेकिन क्यों? बाबर आजम में क्या खराबी है? इनको ना महंगाई दिखाई देती है और ना ही महंगाई सुनाई देती है। क्या मतलब? 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। ओ खान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और महंगाई कम कर दें, वरना हम भूख से मर जाएंगे। ओए डॉक्टर, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये क्या बोल रहा है? लिप सिंक करता जा रहा है, आवाज तो निकालो। खान साहब। जी बोलो। कर लिया। अमीन, तो क्यों फजूल में मेरा टाइम जाया कर रहा है? तुझे कितनी दफा समझाऊं? आज हम सिर्फ दहशतगर्द पकड़ने निकले हैं, चोर नहीं, डाकू नहीं, सिर्फ दहशतगर्द। ओ साज में भूल गया था। लो भाई, जाओ आज जितने मर्जी डाके मारो। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वजीर आजम साहब अगर मजीद रहे तो चीनी 420 रुपए किलो हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चीनी कम खाने से कौम का मजमूई वजन तो कम होगा। कई लड़कियां तो अगर चीनी को सिर्फ देख ही ले तो उनका 2 पाउंड वजन बढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। हजरत मौलाना साहिब, एक दफा आप फिर सोच लें, क्रिकेट की बॉल तो बहुत छोटी होती है, आपको तो नजर भी नहीं आएगा। ज़ाते गफूर हैदरी साहब, हम मैच में हलवे की बॉलें मुतारिफ करवाएंगे और फिर हर बॉल पर छक्का मारेंगे। हजरत मौलाना साहिब, आप हर बॉल पे छक्का उस वक्त मार सकते हैं जब सामने सिराजुल हक साहब बॉल करवा रहे हो। क्यों हैदरी साहब? इसलिए कि सिराजुल हक साहब इतने सुस्त सियासतदान हैं कि उनके हाथ से गेंद पकड़कर
बैट्समैन के बल्ले तक पहुंचानी पड़ेगी। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं कि मौलाना साहब ने आज फिर हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान किया है। आइए इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि धरने के मकासद क्या हैं। जी मौलाना साहब, बताइएगा कि धरना देकर आप आखिर हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, इस हुकूमत ने इतनी महंगाई की है, 73 के आइन के तनाजुर में अगर ये हुकूमत गिरी तो सीधी हम पर गिर जाएगी। तो फिर आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, 73 के आइन के तनाजुर में। हजरत मौलाना साहिब को महंगाई का कोई गिला नहीं, इन्होंने कौन सा कोई खुद चीज खरीदनी होती है। इसका मतलब आप फिर इलेक्शंस में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? एंकर साहिबा, वो इलेक्शन ही क्या जिसमें धांधली ना हो। तो फिर मौलाना क्यों धरने में बैठ गए? क्या नैब ने इनको दोबारा नोटिस भेज दिया है? किस में जुर्मत है कि जो हमें नोटिस भिजवाए? जिसने हमें नोटिस भिजवाया 73 के आइन के तनाजुर में हम उसके घर के बाहर धरना दे देंगे। और उस बेचारे का तो मौलाना साहब के एक नाश्ते पर दिवालिया निकल जाए। तो फिर आप ही बता दें, आप क्यों धरने में बैठे हुए हैं? हजरत एंकर साहिबा, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि 73 के आइन के तनाजुर में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का कप्तान हमें बनाया जाए। हैं? पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए? लेकिन क्यों? बाबर आजम में क्या खराबी है? हजरत एंकर साहिबा, खराबी बाबर आजम में नहीं है, खराबी मौलाना साहब की नीयत में है। साहब, मेरा मतलब है, हमें पूरा यकीन है कि इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2020 जरूर जीतेगी। वो तो पूरी कौम को यकीन है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप लाएगी, लेकिन आप क्यों पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बनना चाहते हैं? आप तो पहले से ही बहुत बड़े लीडर हैं। हजरत एंकर, हमें लगता है वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बनना धरना देने से ज्यादा आसान है। हजरत एंकर साहिबा, हजरत मौलाना साहिब ने पिछले 30 साल से हर कोशिश करके देख लिए, वजीर आजम बनना तो दूर की बात, ये छोटे मोटे शहर के मेयर भी नहीं बन सके। हजरत गफूर हैदरी साहब, इसीलिए तो हम पाकिस्तानी टीम के कप्तान बनना चाहते हैं, ताकि हम भी वर्ल्ड कप जीतकर वजीर आजम बन जाए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में तब्दीली नहीं, तबाही आई है, क्योंकि अगर तब्दीली आई होती तो उनकी पार्टी को पाकिस्तान में कम से कम एक सीट तो मिलती। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से अपील की है कि उठो और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सड़कों पर निकलो। अरे सोचने की बात है ना, क्योंकि अगर उन्होंने खुद क़यादत की तो फिर डील कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। 160 मरीज डेंगू वार्ड भरने लगे। ओए होए होए, मुतासरा अफराद की तादाद 1077 हो गई। आइए आइए आइए, खान साहब बैठे 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 बैठे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम इलाज करवाने आए। आप दोनों में से किसका इलाज करना? डॉक्टर साहब, इनका, खान साहब का। लेकिन शक्ल से तो आप मरीज लग रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरी शक्ल पे ना जाएं, इलाज आपने इन्हीं का ही करना है। इनको मसला क्या है? इनको तो कोई मसला नहीं, मसले तो सारे मुझे हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि इनको बीमारी क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, इनको ना महंगाई दिखाई देती है और ना महंगाई सुनाई देती है। क्या मतलब? एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ओ खान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और महंगाई कम कर दें, वरना हम भूख से मर जाएंगे। ओए डॉक्टर, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये क्या बोल रहा है? लिप सिंक करता जा रहा है, आवाज तो निकालो। खान साहब। जी बोले। वो देखा, वो इनको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और जब मैं महंगाई की बात करता हूँ तब तो इनको बिल्कुल सुनाई नहीं देती। एक मिनट। ओ
खान साहब ये देखे बिजली का बिल, वो इतना ज्यादा रेट, मैं गरीब आवाम हूँ, मैं कहाँ से इतना महंगा बिल दूंगा। अरे मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ओ हाँ साहब, बिल है बिल। कौन सा बिल? डॉक्टर साहब आपको कोई बिल नजर आ रहा है? मुझे तो कोई बिल नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब देखा, हमारे वज़ीर आज़म को ना महंगाई नजर आती है और ना महंगाई सुनाई देती है, और इनकी इसी बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर साहब आप इनका इलाज कर दें। ओह ठीक है, इनका इलाज हो जाएगा। आप ज़रा बाहर बैठें, मैंने इनके कुछ टेस्ट करने हैं। ठीक है, आप बाहर जाएं प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। आप मेहरबानी, आप इलाज कर दें इनका। आप फिक्र ना करें, बैठें, बाहर बैठें। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। डॉक्टर साहब आपने खान साहब का इलाज कर दी। कैसा इलाज? डॉक्टर साहब वही जो खान साहब को ना महंगाई दिखाई देती है और ना महंगाई सुनाई देती है। एक मिनट, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। ये देखिए खान साहब, आपको ये बिजली का बिल नज़र आ रहा है? ये देखिए रेट, ये देखिए बिजली कितनी महंगी हो गई है। कौन सा बिल? तुम्हारे हाथ में तो कोई बिल है ही नहीं। डॉक्टर साहब, और ये बिल तो अभी भी इनको दिखाई नहीं दे रहा। और कौन सा बिल? और ये बिल जो मेरे हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों खान साहब? डॉक्टर साहब आपको कोई बिल दिखाई दे रहा है इनके हाथ में? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अवाम पागल हो गया है, इसको इलाज की जरूरत है। ऐसा करता हूँ, मैं गार्ड को बुलाता हूँ, इन्हें मेंटल वार्ड में ले जाएंगे। एक मिनट। और छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ। और डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा रखी है? आपसे ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है तो और क्या है? ये आज से हमारे एक अहम वजीर हैं। क्या? और मतलब इसीलिए आपको महंगाई दिखाई नहीं दे रही? हाँ जी। क्योंकि देश में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अमीन, तो क्यों फजूल में मेरा टाइम जाया कर रहा है? तो तुझे कितनी दफा समझाऊं? आज हम सिर्फ दहशतगर्द पकड़ने निकले हैं, चोर नहीं, डाकू नहीं, सिर्फ दहशतगर्द। और साथ में भूल गया था। लो भाई, जाओ आज जितने मर्जी डाके मारो। वेलकम बैक। कौमी रहनुमा सिराजुल हक साहब ने कहा है कि मौजूदा और साबिका दोनों हुकूमतों ने कौमी इदारों को तबाह किया है। अरे बहुत खूब, यानी सिराजुल हक साहब खुद ऑपोजिशन की ऑपोजिशन है। बल्कि उनकी सियासत तो एक ऐसी गोली है जिससे ना आराम आता है और ना ही कोई नुकसान होता है। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। और साहब जी, वो सुबह से खज्जल हो रहे हैं, वो एक चिड़ी तक नहीं पकड़ी। तो तूने चिड़ी पकड़कर उस पर बैठकर अमेरिका जाना है? ओ ना साहब जी, तौबा तौबा। वहाँ तो ना वो पैंट उतार कर ना तलाशी लेते हैं। वैसे साहब जी, हम ये सुबह से क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कहीं 100 का नोट तो नहीं गुम हो गया? ओए पागला, ऊपर से बड़े सख्त ऑर्डर आए हैं। तो साहब जी उसको पानी में भिगो कर नरम कर देते हैं, सख्त ऑर्डर। ओए चिमटे पे मुंह लगा के खुद को अमीन कहने वाले। ओए नान नहीं है, सूखे के पानी का तरोका लगाया और नरम हो गए। बड़े सख्त ऑर्डर हैं कि सारे दहशतगर्दों को पकड़ के जेल में बंद कर दो। तो साहब जी इसमें मुश्किल क्या है? अभी नाका लगा लेते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और जो दहशतगर्द हुआ उसे पकड़कर अंदर कर देंगे। अंदर कर देंगे? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वो तू कितना सियाना है, कितना समझदार है। और जाके कहीं वजीर आजम क्यों नहीं लग जाता है?
और ना साहब जी ना, ओ वजीर आजम में लग गया ना तो फिर मुझे महंगाई करना पड़ेगी और फिर आपको रिश्वत भी डबल लेना पड़ेगी। रिश्वत लेना। साहब जी चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। तुझे शर्म नहीं आती है? और चोरी करके भागता है? जनाब मुझे माफ कर दे, पहली चोरी की जी आज के दिन में। ओ साहब जी वो इसे थाने ले चलते हैं और 10 चोरियों को ना चोर नहीं पकड़े जा रहे, वो सारी चोरियां इस पे डाल दे। नहीं मीन, इसको छोड़ दो। छोड़ दूं इसे? चल भाग यहाँ से। ओ हाँ भाई, ओ आज हमारा दहशतगर्द पकड़ने का दिन है, चोर डाकू नहीं। तो चलो सामान उठा और निकल यहाँ से, आज हम बहुत जरूरी काम निकले हैं। और उठा निकले जी के बच्चे निकले। चल मेहरबानी जनाब। मेहरबानी का बच्चा निकल। ओ साहब जी ओए आपके हाथों आया हुआ शरीफ आदमी नहीं आप छोड़ दे, तो आज आपने रंगे हाथों चोर पकड़ के छोड़ दिया है। ओए सर्दी में माचिस की डब्बी में बढ़ के सोने वाले वो हम दहशतगर्द पकड़ने निकले हैं। चल मेरे साथ। साहब जी डाकू पकड़ लिया, डाकू पकड़ लिया। अमीन, तो क्यों फजूल में मेरा टाइम जाया कर रहा है? तुझे कितनी दफा समझाऊं? आज हम सिर्फ दहशतगर्द पकड़ने निकले हैं, चोर नहीं, डाकू नहीं, सिर्फ दहशतगर्द। ओ साहब मैं भूल गया था। लो भाई जाओ, आज जितने मर्जी डाके मारो, आज हम बहुत बड़े डाका में, मेरा मतलब है काम पर जा रहे हैं। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल इधर चल। साहब जी ओए हम दहशतगर्द को पहचानेंगे कैसे? वो क्या उसके मुंह पे फोड़ा निकला होगा? ओए पागला, वो दहशतगर्द अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है, अपनी बातों से पहचाना जाता है। हम उसे उसकी बातों से पहचानेंगे। ये कौन बैठे हैं? ओए तो लगता है कि पेट्रोल भी 200 से टप जाएगा। यार कहते तो तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि आटा भी 300 से ऊपर न चला जाए और डॉलर भी समझो 300 से ऊपर गया ही गया। और ये हुकूमत इतनी महंगाई करके अवाम से जान छुड़ाना चाहती है। और कप्तान भी यही चाहता है। ओए असम्बलियां हो जान सुंजियां और विच कल्ला कप्तान फिरे। अमीन पकड़ ले दोनों दहशतगर्दों को। और नहीं तो क्या, अपनी बातों से महंगाई करके अवाम में दहशत नहीं फैला रहे। ओ वाकई साहब जी, ओ 200 रुपए लीटर पेट्रोल सुन के ना और मेरा उतला सा उते तेठ ही रह गया। और नहीं तो क्या, 300 रुपए किलो आटा सुन के वो मेरा तो इन्होंने त्राई निकाल दिया था। ओए जनाब हम तो शरीफ आदमी हैं जी। शरीफों के पीछे नैब लगी है। और चलो थाने, नहीं तो आपको तो आवाम इतना बम धमाकों से नहीं डरती, और जितना हर 15 दिन के बाद और पेट्रोल का रेट सुनकर उनकी तो जान ही निकल जाती है। और चलो आगे लगो, आगे लगो। हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें हमेशा की तरह जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए QKJH। ज़रा हमारे को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।